नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। बिहार में डीएसपी को उम्र कैद की सजा। 26 साल पहले पूर्णिया में थानेदार रहते किया था फर्जी इनकाउंटर। ध्यान दें, बिहार में 40,000 से ज्यादा चल रहे स्कूलों को मान्यता नहीं, हुआ कार्रवाई का आदेश। बिहार शिक्षा विभाग शुरू करने जा रहा है ऑपरेशन FC। इन शिक्षकों के खिलाफ होगी ऑन द स्पॉट कार्रवाई। बिहार के राजमिस्त्रियों को विदेश में भी मिलेगा काम, पहले ट्रेनिंग फिर सर्टिफिकेट। पटना में बना बिहार का सबसे ऊंचा मां दुर्गा का पंडाल। जहानाबाद में बड़ा हादसा, विदेशी पर्यटकों के बस और हाईवा में हुई भीषण टक्कर। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं, जहां बताया जा रहा है कि बिहार के पूर्णिया में 26 वर्ष पहले हुई एक फेक इनकाउंटर ने 2 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बताया जाता है कि 26 वर्ष पूर्व एक हत्या को फर्जी फेक इनकाउंटर बता देना जो है उस समय के तत्कालीन थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की जांच पहले CID फिर CBI के पास गई और पुलिस के आंख मिचौली का जो खेल था उसका पर्दाफाश हो गया। फर्जी इनकाउंटर मामले में बरहरा के पूर्व थाना प्रभारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बताया जाता है कि उस समय के तत्कालीन थाना अध्यक्ष प्रमोशन पाके इंस्पेक्टर थे और इंस्पेक्टर से DSP बना दिए गए थे। वहीं जबकि बताया जाता है कि इस मामले में बिहारीगंज के एक पूर्व दारोगा को 5 साल की कैद की सजा मिली है। शिक्षा विभाग ने हाल के दिनों में बिना मानकों के आधार पर धड़ल्ले से चल रहे निजी स्कूलों के संचालन पर जो है संज्ञान लेते हुए अब अपनी रस्सी कसनी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि बिहार में बिना मान्यता के लगभग 37,000 से अधिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। निजी विद्यालयों की मान्यता को लेकर जब समीक्षा हुई तो इस समीक्षा में जो है पता चला कि अभी तक लगभग 37,000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जिन्हें अब तक किसी तरह की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। बताया जाता है कि सूबे के सभी निजी विद्यालयों को मान्यता को लेकर जो है आवेदन करना था। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो अभी तक जो है किसी भी तरह की जो है मान्यता उन्होंने बिहार सरकार से प्राप्त नहीं की है और बल्कि विद्यालय का संचालन भी बिना मानकों के आधार पर किया जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग से मिली जानकारी और डाटा के आधार पर बताया जा रहा है कि लगभग 49,702 निजी विद्यालयों के द्वारा जो है मान्यता को लेकर जो है आवेदन दिया गया था, परंतु उसमें तय मानकों के आधार पर अब तक कुल 11,995 निजी विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें किसी तरह से जो है मान्यता प्राप्त हुआ है। इनमें भी 5,562 निजी विद्यालयों ने ही पोर्टल पर अपने यहाँ नामांकन के लिए उपलब्ध सीट के आधार पर जो है सूचना अपलोड की है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बिना मान्यता तथा मान्यता प्राप्त होने पर भी सीटों की उपलब्धता को न शेयर करने वाले न अपलोड करने वाले विद्यालयों पर जो है कार्रवाई करने को लेकर जो है सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने लगातार आ रही शिकायतें तथा फेक सर्टिफिकेट के मामले पर संज्ञान लेते हुए क्विक रैपिड फायर एक्शन लेने का फैसला किया है। बताया जाता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी प्राप्त करने वाले या फिर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर जो है त्वरित रूप से जांच कर कार्रवाई को लेकर निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि दशहरा के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर ऐसे शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की है। शिक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षकों की काउंसलिंग होने के बाद उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की गहनतापूर्वक जांच की जाएगी। अगर किसी भी शिक्षक के दस्तावेज में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ तुरंत ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया बहुत ही सख्त और पारदर्शी होगी ताकि किसी भी तरह की जो है उसमें कमी ना हो पाए और वहीं इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उन्हें किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। मजदूरों को अधिक कार्य और विनिवेश देने के लिए जो है अब बिहार के राजमिस्त्रियों को भी जो है सबसे पहले जो है प्रशिक्षण देकर जो है विदेशों में भी नौकरी उपलब्धता कराई जाएगी। ऐसा बताया जाता है कि बिहार के राजमिस्त्रियों को बड़े निर्माण कंपनियों और विदेशों में
काम करने को लेकर है ज़्यादा मौके मिलेंगे। इसके लिए राजमिस्त्रियों को जो है प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC का प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाएगा। मंगलवार को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और NSDC के बीच इस समझौता संबंध में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें बताया गया कि राजमिस्त्रियों को भी जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राधिकरण सचिव मिनेंद्र कुमार और NSDC प्रमुख मयंक भटनागर के बीच MOU का औपचारिक आदान प्रदान भी इस दौरान किया गया। शारदीय नवरात्र को लेकर दुर्गा पूजनोत्सव के दौरान अलग अलग स्थलों पर, बिहार के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों पर जो है विभिन्न प्रकार के पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है, जहां एक से एक पूजा पंडालों के निर्माण जो है किए गए हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं इन लुभावने जो है दुर्गा पूजा पंडालों में, जहां पर दर्शकों की देखने की भीड़ लगी हुई है। दर्शकों को रिझाने के लिए प्रतिवर्ष जो है नए नए कलाकृतियों का निर्माण किया जाता रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में बताया जाता है कि बिहार की राजधानी पटना के संपतचक बाजार में बिहार का सबसे ऊंचा पूजा पंडाल बनाया गया है। बताया जाता है कि पंडाल की ऊंचाई 151 और चौड़ाई जो है 80 फीट है। वहीं इसे बनाने में लगभग पूरे 1.5 महीने के समय को लगाया गया है। दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि जामतारा झारखंड के 15 कारीगरों की टीम ने जो है इसे जो है अंतिम रूप दिया है। पंडाल की भव्यता और सुंदरता लोगों को जो है बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं पटना जिला के अलावा पास के सटे अनुमंडल और कई जिलों से भी लोग इस पंडाल को देखने के लिए जो है काफी दूर से चलकर आ रहे हैं। इस पंडाल का निर्माण एशिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक बेगूसराय के बीहट में स्थित सिद्धपीठ बड़की दुर्गा मंदिर के तर्ज पर किया गया है, जिसको उसी के अवतार के रूप में जो है यहाँ पर जो है अवतरित किया गया है। बताया जाता है कि इससे ऊंचा माता का मंदिर पूरे एशिया में अब तक नहीं है। नवरात्र के समय यहाँ भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जाती है। जहानाबाद में विदेशी पर्यटकों को ले जा रही एक बस तथा हाईवा में भीषण टक्कर हो गई है। बताया जाता है कि जहानाबाद जिले के करौना थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 पर टूरिस्ट बस और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई है, जिसके बाद टूरिस्ट बस जो है पलट गई। वहीं घटना में ताइवान के 8 बौद्ध भिक्षु पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हालांकि आनन फानन में सभी बौद्ध भिक्षुओं को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के उपरांत 2 बौद्ध भिक्षु जो गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो है अन्यत्र रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार टूरिस्ट बस पटना से गया की ओर सभी बौद्ध भिक्षुओं को लेकर जा रही थी, जहां पर जो है एक्सीडेंट के बाद जो है 2 बौद्ध भिक्षुओं की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें पटना PMCH रेफर किया गया है। वहीं मौके का फायदा उठाकर बताया जाता है कि जो हाईवा चालक था, टक्कर मारने के बाद जब बस पलट गई तो उस स्थिति में जो है हाईवा चालक जो है हाईवा लेकर उस स्थल से फरार हो गया। आसपास के प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा जो है घटना की सूचना जो है निकटतम थाना करौना को दी गई, जिसके बाद उस उक्त स्थल पर जो है करौना पुलिस ने जो है पहुंचकर वाहन को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाते हुए सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया।